तो अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और सुकेश चंद्रशेखर का लाई डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए, जो आरोप सुकेश चंद्रशेखर ने अपनी चिट्ठी में लगाए हैं। मैंने आपको सुब्रांश जी ब्रेक से पहले टोक दिया था, आप कंप्लीट कर लीजिए। क्या होना चाहिए लाई डिटेक्टर टेस्ट? तो देखिए, अमन जो मैं बात कर रहा था कि उन्होंने पंजाब में सुब्रांश जी, हाँ बोलिए सुब्रांश। उन्होंने पंजाब में जिन शिक्षकों को वादा किया था, वही शिक्षक जब धरने पर उनको हिमाचल में दिखे तो अरविंद केजरीवाल को 500 रुपए वाले किराए के लोग दिख रहे थे। क्योंकि अरविंद केजरीवाल की इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको जैसे गुजरात में जब अपना पहला कैंपेन कर रहे थे, सो कॉल्ड जो टेलीविजन पे बीजेपी वर्सेस आप बनाने की कोशिश करे, तो उनको 500 रुपया ऑटो वाला किराएदार मिल गया था, बीजेपी का कार्यकर्ता। तो उनको ऐसा लगा होगा कि हर शिक्षक किराए का है, पहली बात तो इसलिए वो राजनीतिक ठग है। और तीसरी एक और इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने जब कोरोना चल रहा था, दिल्ली के लोग सड़कों पर त्राहिमाम कर रहे थे मेरे दोस्त, तब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को फिर से ठगा। उस समय ऑक्सीजन देने की बजाय अरविंद केजरीवाल या तो घर में छुप गए या सिर्फ उन्होंने अखबार का विज्ञापन का सहारा लिया। तो ये राजनीतिक ठग का डीएनए अरविंद केजरीवाल का है, वो दिल्ली की जनता और देश देख रहा है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, आपको कई बार मैं सुन रहा था, आपने कहा डिनाइल कर देते, डिनाइल कर देते, डिनाइल कर देते। बिल्कुल, मुझे अपने चुने हुए लोकप्रिय प्रधानमंत्री पे बहुत भरोसा है। जब मोरबी का पुल गिरा और 140 से ज्यादा लोग मरे और छोटे छोटे मासूम बच्चे और औरतें मरे, तो नरेंद्र मोदी जी ने आज तक डिनाइल क्यों नहीं किया कि उस पुल के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है? आज तक उन्होंने डिनाइल क्यों नहीं किया? देश के सामने भ्रष्टाचार हुआ है तो डिनाई क्यों करेंगे? भ्रष्टाचार तो हुआ है, जब हुआ भ्रष्टाचार तो डिनाई क्यों करेंगे? भ्रष्टाचार हुआ है तो उस कंपनी, तो अगर डिनाई हुआ तो भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं? तो एक्सेप्ट होता है वो, भ्रष्टाचार हुआ तो डिनाई थोड़ी ना करेंगे। अधिकारी, अरे मैं बोल रहा हूं भाई, मुझे मालूम है। अमन जी प्लीज आप एक मिनट, हेडक्वार्टर वाली मत पढ़िए प्लीज, सुनने दीजिए। नहीं सर, डिनाई आपकी अंग्रेजी सही कर रहा हूं। आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार हुआ है तो वो डिनाई कर देते, क्यों डिनाई कर देते? जब हुआ है, करप्शन हुआ है ना भाई। तो अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो भ्रष्टाचार में लिप्त वो, एक मिनट भाई, उस भ्रष्टाचार में लिप्त वो ठेकेदार अभी तक वो कंपनी क्यों नहीं अरेस्ट हुई? उस भ्रष्टाचार में लिप्त वो अधिकारी और वो उस जगह के जो मेयर काउंसलर है जहां के 52 की 52 सीटों पे बीजेपी का कब्जा है, उस पे वो लोग अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुए? ठीक है सुब्रांश, मतलब एक काम करते हैं, मैं इसका जवाब आप लीजिएगा, मोरबी पर आप जवाब लीजिएगा। ठीक है, मोरबी पर जवाब देंगे सिरसा जी, लेकिन इस पर आप अपना टेक अगर मुझे बता पाए। महाठग के आरोपों में दम है और बीजेपी महाठग के जरिए केजरीवाल को टारगेट करिए, ऐसा नहीं है। आपका पक्ष ये है, मतलब क्योंकि आप केजरीवाल को महाठग कह रहे हैं, तो मतलब महाठग के आरोपों में दम है आपके हिसाब से? आपका आप किस तरफ है? आप आम आदमी पार्टी साइड है, बीजेपी साइड है? सर मैं बीजेपी और आम आदमी एक ही आरएसएस के दो बच्चे हैं मेरे दोस्त, दोनों ही ठग है। एक ने गुजरात मॉडल के नाम पे देश को ठगा, दूसरा दिल्ली मॉडल के नाम पे पूरे देश को ठगने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब मुझे बताइए, महाठग के आरोपों में दम है? अगर डीजी जेल महाठग के आरोपों की जांच होनी चाहिए। बिल्कुल दम होगा भाई साहब, एक होगा नहीं है या नहीं है? बिल्कुल दम है, बिल्कुल मेरी बात समझिए ना, एक मिनट सुनिए, बिल्कुल दम है। ये देश के सामने क्लियर हो गया है। ऐसा नहीं है कि चुनाव, तो ऐसा नहीं है कि चुनावों की वजह से महाठग को बीजेपी ने प्रकट किया, ऐसा नहीं है, मतलब आप ठीक है ना, आप ये मान रहे हैं? ऐसा नहीं है कि चुनावों की वजह से महाठग के जरिए आरोप लगा। ठीक है, मैं समझ गया आपका पक्ष। मैं क्या मान रहा हूं, उसका नहीं, आप नहीं समझे ना, मुझे जवाब देना दीजिए। अभी आपने बोला आरोपों में दम है, अगर आरोपों में दम है तो आरोपों में दम है ना, तो मतलब बीजेपी ने आरोप नहीं लगवाया ना महाठग के जरिए। आपको समझाने आया हूं, एक मिनट, मैं आपको समझाने आया हूं। मैं जो समझाने जा रहा हूं वो देश की जनता तो देखे। अरे तो आपका पक्ष तो क्लियर हो, किधर है आप? इधर है, उधर है, या कहीं नहीं है? न 3 में न 13 में। सवाल तो सुनिए सर, आपने बोला सुब्रांश, आपने बोला महाठग के आरोपों में दम है, आपने बोला महाठग के आरोपों में दम है। अरविंद केजरीवाल को राजनीतिक ठग आपने कहा, एक मिनट, अरविंद केजरीवाल को राजनीतिक ठग कहा, और आपने कहा इसके आरोपों में दम है। ये दो चीजें आपने कही, मैं आपकी स्टेटमेंट को कोट कर रहा हूं, मैंने गलत नहीं कोट किया। इसका मतलब बीजेपी पर जो आरोप लग रहे हैं वो गलत है कि बीजेपी इसका इस्तेमाल कर रही है। सुनिए ना, एक मिनट सुन तो लीजिए। कितना सुनो, समझाई नहीं पा रहे आप। सुनेंगे, 4 मिनट हो गए। हम 3 में हैं या 13 में? अरे रुकिए ना, हम 3 में हैं या 13 में हैं? आप बीजेपी की स्क्रिप्ट क्यों पढ़ रहे हैं? आप शांत रहिए ना, मैं जवाब दे रहा हूं। अरे महाठग, आपको आदत पड़ी है तो आपका पक्ष नहीं समझ में आ रहा है, आप है कहां? अरे बताइए ना कहां है? तो वैसे ही है जैसे तेलंगाना के उपचुनावों में थे या गुजरात में है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, सुब्रांश नाराज क्यों रहे हैं? कौन किसकी स्क्रिप्ट पढ़ रहा है? छोड़िए ना, उस तरफ नहीं जाते हैं। पढ़ रहे हैं भाई, कौन किसकी स्क्रिप्ट पढ़ रहा है? उस तरफ नहीं जाते ना। भारत जोड़ो यात्रा गुजरात में क्यों नहीं गई, उसका जवाब भी मिल गया।
जहां जहां पांव पड़े, देखिए ना तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा का असर हुआ ना, अरे भाई जवाब जो सीट चली गई। अब रुकिए, छोड़िए, नहीं ऐसे नहीं, आप सवाल लेते नहीं है, आप सवाल लेते नहीं है। जो मैं जो निबंध लिख कर आऊं मैं तो वही पढ़ूंगा। मैं तो गाय पर निबंध लिख कर आया, मैं तो वही पढ़ूंगा। अरे सवाल तो सुनिए ना भाई, सवाल तो सुनिए, ऐसे थोड़ी ना होता है एक तरफा। सवाल ये है, आपने बोला केजरीवाल राजनीतिक ठग। रुकिए, ऐसे नहीं शुभ्रांश, नहीं ऐसे नहीं शुभ्रांश, आपने बोला केजरीवाल राजनीतिक ठग, आप सुनिए, आपने बोला सुकेश चंद्रशेखर के आरोपों में दम। ये दो चीजें आपने बोली शुभ्रांश भाई, आपने बोला केजरीवाल राजनीतिक ठग और आपने बोला सुकेश चंद्रशेखर के आरोपों में दम। ये दो चीजें आपने बोली, इसका मतलब ये हुआ ना कि भाई बीजेपी इसके पीछे है, चुनावों की वजह से ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है इसका मतलब। अरे भाई तो बीजेपी, एक मिनट रुक, तो सुकेश चंद्रशेखर की बात बीजेपी पे भी तो जाने दीजिए। आप क्यों दीनदयाल उपाध्याय मार्ग की बैटिंग करने बीच में आ अरे जाते तो भैया हैं? आप बताइए ना, आपके पास तो बैटिंग करने के लिए भी कोई नहीं है। अरे बताइए ना स्वराज, क्या चुनावों की वजह से सुकेश का जिन आया है? बीजेपी हेडक्वार्टर, क्या चुनावों की वजह से चिट्ठी बम आई है? क्या चुनावों की वजह से चिट्ठी बम आया है? आप बीजेपी हेडक्वार्टर की बैटिंग करेंगे, इतना क्यों बखरा रहे? डर लग रहा है सवालों से। बैटिंग करेंगे, अब पत्रकारिता छोड़ भाई, दिया है। मैं किसकी बैटिंग करूं, किसकी ना बैटिंग करूं, सवाल तो पूछूंगा। ये कांग्रेसी डरते क्यों इतने सवालों से? साफ सी बात है, ये कांग्रेसी डरते क्यों इतने सवालों से? सुकेश चंद्रशेखर, डरते क्यों आप लोग सवालों से? टेढ़ा सवाल है, क्या करूं, ना पूछूं? सुकेश आपकी हाँ में हाँ मिलाऊं? अरे भाई, सुकेश चंद्रशेखर के आरोप भारतीय जनता पार्टी पे भी लग रहे हैं। आप सुनिए, तब तो मैं आपको वही तो बताना चाह रहा हूं। एक ठग है, एक महाठग, एक सुपर ठग है। एक सुपर ठग गुजरात मॉडल के नाम पे देश को ठगा, एक महाठग दिल्ली की ठग के नाम पे देश को ठगने की कोशिश कर रहा है। दोनों में कॉमन एक ठग जुड़ा हुआ है। सवाल है, शराबबंदी दिल्ली में घोटाला हुआ, बिल्कुल शराबबंदी में दिल्ली की सरकार जिम्मेदार है, लेकिन भाजपा की सरकार भी तो जिम्मेदार है।